ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में जो पायरुवेट हमें मिलता है उसकी दो तरह की फेट्स हैं। एक तो ये कि एरोबिक कंडीशन में वो हमारे पास टीसी साइकिल में एंटर हो जाता है, और दूसरी ये कि अगर एनारोबिक कंडीशन होंगी तो वो हमारे पास लैक्टेट बना देगा। ठीक है, अगर तो है एरोबिक कंडीशन और उसने जाना है जी टीसी साइकिल में, तो उसने सबसे पहले अपने आप को कन्वर्ट करना होगा एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए वो ना हमारे पास जाएगा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के पास। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। अब जो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स होता है इसमें 3 तरह के एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास 3 एंजाइम है ना, 3 एंजाइम आते हैं। ठीक है, एक होता है E1, दूसरा होता है E2 और तीसरा होता है E3। E1 हमारे पास होता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसने ना डीकार्बोक्सिलेशन करानी होती है पायरुवेट। उसके बाद अगला स्टेप होता है अगला जो एंजाइम होता है E2, इसका नाम होता है डायहाइड्रो लिपाइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, जो हमारे पास ना E3 वो होता है डायहाइड्रो लिपाइल डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये हमारे पास हो गए तीनों एंजाइम जो कि इस कम्प्लेक्स का पार्ट है। अब ये जो तीनों एंजाइम्स हैं इनके साथ हमारे पास इसके को एंजाइम्स भी होते हैं, मैं वो यहाँ लिख लेती हूँ जो इसके होते हैं को एंजाइम्स। जो E1 होता है ना, इसका एक ही को एंजाइम होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, जो E2 होता है इसके दो एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है लिपोइक एसिड। ठीक है, और दूसरा होता है कोए। ठीक है, जो E3 एंजाइम होता है इसके भी हमारे पास दो होते हैं को एंजाइम, एक FAD और दूसरा NAD। FAD पॉजिटिव NAD पॉजिटिव। ये तीनों तो हमने जो कम्प्लेक्स की कंपोजिशन है वो सारी मैंने बता दी। इसमें सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास आया जी पायरुवेट। इसकी मैं केमिकल आई थिंक लिख लेती हूँ कंपोजिशन, CH3 C+O एंड CO। ये हमारे पास हो गया पायरुवेट। ये आया जी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के पास। और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के पास हमें पता है थायमीन पायरोफॉस्फेट भी है। इसने सबसे पहले क्या किया कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो निकाल दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे पास हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव में। हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव जब कन्वर्जन होगी ना तो वो साथ उसका इसके साथ हमारे पास अटैचमेंट हो जाएगी थायमीन पायरोफॉस्फेट की। ठीक है, ये CH है और ये हमारे पास OH है, हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव है ना, और ये थायमीन पायरोफॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, एक एंजाइम के पास ये आया था, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और थायमीन पायरोफॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया, समझ आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि ये जाएगा दूसरे एंजाइम के पास। 3 एंजाइम तेरा, दूसरा क्या था डायहाइड्रो लिपाइल ट्रांस एसिटाइलेज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, इसके पास दो तरह की चीज़ें थी, एक तो हमारे पास लिपोइक एसिड था। ठीक है, और दूसरी चीज़ थी हमारे पास इसके साथ थी कोए थी। ठीक है, इसने कहा जैसे ही इसके पास आया थायमीन पायरोफॉस्फेट तो इसने वापस भिजवा दी, कहते तुम तो जाओ। इसके साथ जी ये जो हमारे पास लिपोइक एसिड था ना, इसकी मतलब दोनों डाइसल्फाइड फॉर्म थी। ठीक है, ये डाइसल्फाइड इसके साथ अटैच हो जाती है और इसको कन्वर्ट कर देती है CH3 C+O SL SH। ठीक है, ये कन्वर्जन होगी, लिपोइक एसिड अपना सारा प्रोडक्ट इसको साथ दे दिया और थायमीन पायरोफॉस्फेट को डिटैच करवा दिया। अब जो दूसरा हमारे पास इसका कोएंजाइम है कोए, वो क्या करेगा कि इस इसका जितना ये एसिटाइल ग्रुप है ना वो सारा ले लेगा। मतलब ये कि ये सारा एसिटाइल ग्रुप मिलके हमारे पास जो हमें चाहिए था असल में CH3 C+O एंड कोए, ये चीज़ बन जाएगी। और बाकी ये जितनी चीज़ थी मतलब जो इसके साथ अटैचमेंट थी लिपोइक एसिड की डाइसल्फाइड बॉन्ड की, वो सारी जी वापस आके हमारे पास इसकी सेल्फ हाइड्रेट फॉर्म बन जाएगी LSH एंड SH। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, इसने जाना है इस अपनी पिछली फॉर्म में। ठीक है, जो इसकी सेल्फ हाइड्रेट नहीं थी, मतलब इसके साथ H नहीं था, तो ये अपने हाइड्रोजन देगा, किसको देगा, वो क्या करेगा, वो तीसरे एंजाइम का रोल आ जाता है। तीसरा एंजाइम हमें पता है डायहाइड्रो लिपाइल डीहाइड्रोजनेज है। ठीक है, उसके पास दो तरह की चीज़ें, एक FAD पॉजिटिव और दूसरा NAD। ठीक है, अब FAD क्या करेगा, कहेगा चलो ठीक है ये तुम मुझे दे दो और ख़ुद कन्वर्ट हो जाओ इसमें वापस, और वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में।
अब जो FADH2 होता है ना, उसको दोबारा ऑक्सीडाइज कौन करेगा? NAD पॉजिटिव। और NAD पॉजिटिव हमारे पास NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H में, ठीक है, और इसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा FAD पॉजिटिव। ये लास्ट रिएक्शन में दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास उसने FAD जो था उसकी FADH में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, उधर से हाइड्रोजन लेके FADH को दोबारा FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रोल आता है NAD पॉजिटिव का। NAD पॉजिटिव खुद कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H में, और उसको दोबारा FAD पॉजिटिव में करते हैं। और ये दोनों कोएंजाइम किसके हमारे पास? डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज के, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या था, इसमें असल में क्या हो रहा है, हमारे पास पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल CoA में। ये जैसे ये पायरुवेट था, ये साइकिल में इंटर हुआ, 3 तरह के एंजाइम्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पायरुवेट को आखिर में ये चीज़ जो कि हमें चाहिए थी TCA साइकिल में इंटर करवाने के लिए वो बना दिया, ठीक है।